Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes. Today I am going to start with a new videos. It is fully based on new technology. Perhaps I don't know. You heard or not? आपने सुना है कि नहीं? I don't know. मुझे नहीं पता है. बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही लेटेस्ट जानकारी। 5G नहीं, भारत में आएगा 5GI, एकदम लेटेस्ट जानकारी है। राइट, भारत में 5GI आएगा, 5G नहीं आएगा। यह तकनीक क्यों खास है भारतीयों के लिए, इसके बारे में आप जानें। 5G शब्द इन दिनों टेक जगत में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5G जो है ना, हमारी दुनिया को बदलने वाली है। बहुत सारे देशों में, विदेश की बात करें तो 5G तकनीक वहाँ पहले से ही सेवा कर रही है। अब हम लोग 5GI और 5G के बारे में बात करेंगे। है क्या 5G? स्मार्टफोन भारतीय बाज़ार में काफ़ी पहले से ही दस्तक दे चुके हैं। वही अब इंडिया में 5G ट्रायल्स को अभी अनुमति मिल चुकी है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया, जिसको VI बोलते हैं हम लोग, समेत BSNL, MTNL भी अपने 5G नेटवर्क के विस्तार की दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में जो नई इंटरनेट तकनीक आने वाली है उसका नाम 5G नहीं बल्कि 5GI है। यस, आपने सही सुना, 5GI। अब इसका मतलब क्या है 5GI और 5G से कैसे अलग है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पूरी दुनिया जहाँ 5G नेटवर्क पर काम कर रहा है, वहीं भारत में और भारत के लोग 5GI यूज करेंगे। यकीनन आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर 5G और 5GI में क्या फ़र्क है। भारत पूरी दुनिया से हटकर इस 5GI को क्यों लॉन्च कर रहा है और इंडियन यूजर्स को 5GI से क्या फ़ायदा होगा, इन सभी सवालों का जवाब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए। क्या है 5GI, इसके बारे में पहले देखिए। 5GI भारत द्वारा निर्मित यानी मेड इन इंडिया 5G है। यस, आपने सही सुना, मेड इन इंडिया 5G है। दैट इज़ कॉल्ड 5GI, राइट, जिसका निर्माण IIT हैदराबाद और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। भारतीयों को ज़्यादातर गर्व होगा कि इंडियन 5G स्टैंडर्ड को ITU, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, की ओर से मान्यता दी गई है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ITU, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को बोला जाता है ITU। इसके द्वारा मान्यता मिल चुका है 5GI को। यह बात इसलिए भी अहम है कि ITU ने पूरी दुनिया को अभी तक, पूरा दुनिया में बात कर रहा हूँ, अभी तक मात्र 3 स्टैंडर्ड को ही अप्रूव किया है, जिनमें से एक भारतीय 5GI भी है। यह तकनीक उन्हीं बैंड्स और स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिन पर 5G काम करती है। वही
जिन फ्रीक्वेंसी पर रेगुलर 5G काम करेगा उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर 5GI रन करेगा। बताया जा रहा है कि 5GI में मिलीमीटर वेव तकनीक को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इससे हमको बहुत ही अच्छे नेटवर्क मिलने जा रहा है, राइट। 5GI से क्या क्या फ़ायदा है? तेज़ी से तरक्की कर रहे इंडिया में अभी भी बड़ी जनसंख्या गाँव में बसती है। आज भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी चुनौती है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी को कैसे ठीक किया जाए। देश के गाँवों को भी अच्छी नेटवर्क कवरेज मिले। 5GI के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को हाई मिलीमीटर वेव से कनेक्ट किया जा सकता है और इसे डिप्लॉय करने का खर्चा भी कम होता है तथा यूज करना भी बहुत आसान होता है। अब हम लोग देखेंगे 5GI की राह में रुकावट क्या क्या है, हम लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ सकता है। 5G और 5GI इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है और तकनीक है। ऐसे में समस्या यह आ रही है कि दोनों नेटवर्क एक दूसरे के साथ काम कर ही नहीं सकता है, यानी 3GPP, यानी अगर हम बात करते हैं 3GPP वाला 5G नेटवर्क लागू कर दिया जाता है तो 5GI उसके साथ रन नहीं कर सकता है। वही दूसरी ओर 5GI नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया तो 5G नेटवर्क उसके साथ काम नहीं कर पाएगा। आसान भाषा में बताया जाए तो भारत में 5GI को लागू कर दिया जाए तो अपने देश में इस नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला फ़ोन और डिवाइस दूसरे देश में जाने पर वहाँ के 5G से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरह विदेश से आने वाले लोग यहाँ पर 5GI का यूज नहीं कर पाएंगे। यह मैं नहीं, यह आपका टेक्नोलॉजी कर रहा है। यह जो माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है उसको मैं बता रहा हूँ और इसको सुधारने की दिशा में काम भी करना पड़ रहा है और किया भी जा रहा है और हो भी सकेगा ऐसा। अब जियो, एयरटेल और VI की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में 5GI लागू करने की बात करने पर देश में मौजूद रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था। दरअसल एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और क्वालकॉम जैसी बड़ा कंपनी 5G के लिए उपकरण बना रही हैं और इसके साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ग्लोबल 5G नेटवर्क राह में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। ऐसे में 5GI के लिए अपनी पूंजी लगाने में ये कंपनियां झिझक रही हैं। हालांकि जियो की ओर से यह कहा जा चुका है कि यदि इंडियन 5GI कम लागत में इंटरनेशनल 5G जैसी सुविधा दे सकता है तो वह 5GI में निवेश करने के लिए भी तैयार है। यस। अब हम लोग देखेंगे स्मार्टफोन मार्केट पर असर क्या क्या होगा। जियोमी, रियलमी की बात करें, ओप्पो की बात करें, हम लोग वीवो की बात करें, सैमसंग की बात करें, नोकिया की बात करें, वन प्लस की बात करें, पोको और एप्पल की बात करें, ये सारी जो कंपनियां हैं अन्य मोबाइल ब्रांड्स जो इंडिया में फ़ोन को लॉन्च कर चुके हैं या लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समस्या खड़ी हो जाएगी और समस्या होने वाली है। दरअसल अभी तक जो 5G फ़ोन इंडिया में
लॉन्च हुए हैं वह या उनके अनुसार ग्लोबल स्टैंडर्ड और बैंड के हिसाब से बने। कोई भी जो फ़ोन बनता है वह ग्लोबल स्टैंडर्ड और बैंड के हिसाब से ही बनते हैं। लेकिन अगर इंडिया में 5G को डिप्लॉय कर दिया गया या डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इन स्मार्टफोन में मौजूद 5G बैंड 5G को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये सारी 5G फ़ोन बेकार हो जाएंगे और इनमें सिर्फ 4G नेटवर्क को चलाया जा सकेगा। ये हमारा टेक्नोलॉजी का दाम है। 5G यकीनन भारत के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और इंडिया में अपना खुद का बनाया हुआ 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा तो यह पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी ओर इंडियन 5G यानी कि 5G के आने से देश के हर कोने व दूर दराज इलाकों को भी बहुत ही अच्छा नेटवर्क मिलने जा रहा है और हम लोग इस पर बहुत ही तेज़ी से काम करने भी जा रहे हैं। बहरहाल इस क्षेत्र में जुड़ी हुई जितने भी कंपनियां हैं फ़िलहाल इसी जुगत में है कि किस तरह से मेड इन इंडिया 5G आई और ग्लोबल 5G को ऐसे मॉडिफाई किया जाए ताकि ये दोनों बैंड्स एक साथ काम कर पाए और सरकार इसका पुरजोर कोशिश कर रही है और हमारे जो भारतीय टेक्नोलॉजी है यह जल्द ही इस बात पे खरा उतरेगी ताकि यह दोनों बैंड्स मेड इन इंडिया 5G और ग्लोबल 5G जो है ग्लोबल जो 5G है यह दोनों एक साथ काम कर सके और आने वाले समय में ऐसा संभव हो सकता है कि इस पर तेज़ी से काम पूर्ण हो जाए और हम लोग आसानी से 5G का लुत्फ़ ले सकें और विदेश में जाने पे भी हम लोगों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगा यदि यह टेक्नोलॉजी रियलमी आपको लगता है बहुत ही अच्छा है, यह टेक्नोलॉजी जो है ना पूर्णतः जो है ना आपको सही जानकारी है और पूरी ही टेक्नोलॉजी बेस्ड जानकारी है। सो इसको जितना ही ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें प्लीज़। और सुमित्रा क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।